आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। राजौरी के धर्मसाल बाजीमल इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच तसादुम में 5 फौजी एहलकार और 2 मिलिटेंट हलाक। मारे गए मिलिटेंटों में डांगरी और कंडी इलाकों में किए गए हमलों का मास्टरमाइंड मिलिटेंट कारी भी शामिल। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी संकल्प यात्रा का किया जा रहा है इनेकाद। प्रभारी अफसरों ने यूटी में लिया इंतजामात का जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में कामयाबी पर खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। थाईलैंड में मुनक्कदा चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड समेत 6 तमगे किए हासिल। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से T20 सीरीज का हो रहा है आगाज। पेश है खबरों की तफसील। राजौरी जिले में धर्मसाल के बाजीमल इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान जारी तसादुम में 2 फौजी कैप्टन समेत 5 फौजी एहलकार और 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस तसादुम में 2 दीगर फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। PRO डिफेंस के मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता ये मिलिटेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियारों की ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे और एक मिलिटेंट जिसकी शिनाख्त कारी नाम से हुई है राजौरी और पूंछ इलाकों में पिछले 1 साल से सरगर्म था और डांगरी और कंडी इलाकों में किए गए हमलों का भी मास्टरमाइंड था। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से कुछ असला और बारूद भी बरामद किया गया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन में अखनूर सेक्टर के जवारियां इलाके में एक तुर्की साख्ता पिस्तौल, 2 मैगजीन, 38 जिंदा राउंड, 9 ग्रेनेड और 1 बैटरी से चलने वाला IED बरामद किया है। ये असला लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से उड़ाए गए क्वाड कॉप्टर के जरिए सरहद के इस पार पहुंचाया गया था। क्वाड कॉप्टर की आवाज सुनने के बाद अगली चौकियों में तैनात फौजियों ने मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई जिसके तहत सुबह 7 बजे के करीब एक पैकेज बरामद हुआ। यह अखनूर सेक्टर में क्वाड कॉप्टर के जरिए गिराए गए वार लाइक स्टोर्स की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर सेक्टरों में दहशतगर्दी को बहाल करना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला जारी है। इस यात्रा के तहत इत्तलात, तालीम और मवासलात से मुतल्लिक वैन मुल्क के हर कोने तक पहुंच रही हैं जिसका मकसद मरकजी हुकूमत की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक स्कीमों और पॉलिसियों के बारे में बेदारी पैदा करना है। महाराष्ट्र के धाराशिव, नंदरबार और नांदेड़ अजला में इस यात्रा का आगाज किया गया है। आज नंदरबार के सावखेड़ा और कामरवाड़ गांव में एक वैन पहुंची है। इस मुहिम के दौरान जिला इंतजामिया ने आपाशी की खातिर कुएं बनाने के लिए किसानों को सब्सिडी के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तफीद अफराद को घरकुला सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। धाराशिव में जिला इंतजामिया की जानिब से 12 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया ताकि जिले के 622 गांवों में मरकजी हुकूमत की स्कीमों से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जा सके। डायरेक्टर SBM और श्रीनगर जिले के सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर विनय कुमार झा ने आज DC ऑफिस कम्प्लेक्स श्रीनगर के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग की सदारत की जिसमें विकसित भारत यात्रा के हवाले से एक्शन प्लान और आसन इनेकाद के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और SSP श्रीनगर आशीष मिश्रा मौजूद थे। मीटिंग के आगाज में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने मरकजी प्रभारी ऑफिसर को जिले में आने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। DC ने चेयर को बताया कि जिला इंतजामिया श्रीनगर जिले के तमाम 21 पंचायतों, 35 म्युनिसिपल वार्डों और 7 कंटोनमेंट वार्डों में यात्रा को बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी रुकावट के अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर सेंट्रल प्रभारी अफसर ने विकसित भारत यात्रा के बुनियादी मकासद पर रोशनी डाली और उन्हें लोगों तक पहुंचने और उन्हें हुकूमत की फलाह व बहबूद और फ्लैगशिप
स्कीमों के तहत फाल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुहिम का मकसद जिले की तमाम पंचायतों और म्युनिसिपल व कंटोनमेंट वार्डों का अहाता करने वाली आउटरीच सरगर्मियों के जरिए बेदारी पैदा करना है ताकि शहरियों को सरकारी स्कीमों से फायदा पहुंचाया जा सके। प्रभारी अफसर ने शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए ख्वाहिशमंद बैतुल खुला मॉडल पर सफाई की सहूलियात की फराहमी को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कचरे के मसले से निपटने के लिए जिला श्रीनगर में एक जामिया वेस्ट टू एनर्जी मैकेनिज्म सिस्टम को नाफिज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी और जिला डोडा के लिए प्रभारी अफसर विकसित भारत संकल्प यात्रा अंशुमन डे ने जिला का दौरा किया और जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम स्टेक होल्डर्स, यात्रा में शामिल जिली अफसरान और दीगर जिम्मेदारान से बातचीत की और जिला भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए किए जा रहे इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि 24 नवंबर 2023 को IEC की 2 गाड़ियां मुतलका इलाके में पहुंचेंगी, जिनके जरिए वजीर आजम का पैगाम और बेदारी, कामयाबी की कहानियों के वीडियोज, मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा फलाई स्कीमों के बारे में जानकारी डोडा टाउन में क्लॉक टावर के करीब और बद्रवा में नए बस स्टैंड पर आवेजा करेंगी। मीटिंग में मजीद बताया गया कि 6 मजीद गाड़ियां देही इलाकों के लिए 26 नवंबर को जिले में पहुंचेंगी, जो तमाम 237 पंचायतों में मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के बारे में आगाही के लिए जिला भर में जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक में नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करने पर जम्मू कश्मीर के पैरा आर्चरों को मुबारकबाद दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि खिलाड़ियों ने नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर के पैरा तीर अंदाजों ने तारीख रकम की और पैरा एशियन तीर अंदाजी चैंपियनशिप थाईलैंड में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत 6 तमगे जीतकर भारत का नाम रोशन किया। एलजी ने कहा कि तीर अंदाजों की मुसलसल कारकर्दगी, मेहनत और साबित कदमी की अक्कासी करती है। एशियन पैरा गेम्स में काबिल 27 कामयाबी खेलों के नए दौर का आगाज है। उन्होंने तमाम एथलीट्स को इनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात दी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आज एक मीटिंग में कश्मीर डिवीजन के सरहदी अजला में LOC के साथ रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात और खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। मीटिंग में बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा PMGSY, सेहत, तालीम, PDD और PHE के जिला अफसरान के अलावा बीकन के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सरहदी देहात को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। साथ ही तालीमी इदारों और सेहत के मराकज के अलावा सड़कें, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ये इलाके तरक्की के महाज पर पीछे न रह जाएं। उन्होंने मुतल्लिका PHE अफसरान को हुक्म दिया कि वो हर घर को JJM स्कीमों के जरिए जोड़ें ताकि सरहद के करीब इलाकों के मकीनों को पीने का पानी फराहम किया जा सके। बिधोरी ने बरकरार रखा कि सरहदी देहातों को आखिरी बस्ती नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये हमारी पहली तरजीह है और इन्हें पहला गांव समझा जाना चाहिए। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान से कहा कि वो तरक्याती जरूरियात को पूरा करने के लिए इन देहातों का दौरा करते रहें ताकि इन इलाकों के लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जा सके। उन्होंने इन इलाकों में तमाम तरक्याती सरगर्मियों के साथ साथ दीगर अहम प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को करीबी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। महकमा हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग जम्मू कश्मीर की तरफ से आज SKICC श्रीनगर में गोदाम की रजिस्ट्रेशन और CA स्टोर्स के
نیم کے ساتھ انضمام کے لیے ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا انعقاد زرعی پیداوار اور کسانوں کے پرنسپل سیکرٹری شیلیندر کمار کی رہنمائی میں کیا گیا۔ چیئرمین ویئر ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ٹی کے منوج کمار مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ WDRA کی تشکیل 2010 میں گودام ایکٹ 2007 کے تحت کی گئی تھی۔ WDRA کا مشن گوداموں کی ترقی اور ریگولیشن، گودام کی رسیدوں کی گفت و شنید کے ضوابط کے لیے ایکٹ کی دفعات کو ریگولیٹ کرنا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے گوداموں کی رجسٹریشن کے فوائد کی وضاحت کی اور اس بات پر زور دیا کہ WDRA رجسٹرڈ گودام کی طرف سے جاری کردہ ENWR تجارت اور قرض کے ایک اہم آلے کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے 25 اکتوبر 2025 تک رجسٹریشن فیس کی چھوٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر میں PACs WDRA سے رجسٹریشن کے لیے مناسب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک عارضی سمجھوتے کے تحت یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی جمعے سے پہلے نہیں ہوگی۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بات وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہی ہے۔ اسرائیل کے ایک سرکاری براڈ کاسٹر نے بھی بتایا ہے کہ حماس اور ثالث ملک قطر کی طرف سے اس سمجھوتے پر دستخط نہ ہونے کے سبب یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور حماس نے کم سے کم 4 دن کے لیے جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد جنگ سے متاثرہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچنے دینا اور یرغمال بنائے گئے افراد میں 50 افراد کی رہائی ہے۔ یہ رہائی اسرائیل میں قید تقریباً 150 فلسطینیوں کے عوض کی جانی ہے۔ وشاکھاپٹنم میں اس وقت بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان T20 میچ جاری ہے۔ آج سے دونوں ٹیموں کے بیچ 5 T20 میچوں کی سیریز شروع ہوئی۔ بھارتی ٹیم کے ان بیشتر بڑے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے جو حالیہ کرکٹ ورلڈ کپ میں کھیلے تھے۔ کپتان روہت شرما کی غیر حاضری میں سوریہ کمار یادو بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ رتوراج گائیکواڑ پہلے 3 T20 میچوں میں نائب کپتان ہوں گے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان اب تک 26 T20 میچ کھیلے گئے ہیں۔ ان میں سے 15 میں بھارت نے جبکہ 10 میں آسٹریلیا نے جیت حاصل کی ہے۔ ایک مقابلہ بے نتیجہ رہا ہے۔ آڈٹ دیوس کے موقع پر آج TRC کرکٹ گراؤنڈ اور سنتھیٹک ٹرف TRC میں کرکٹ اور فٹ بال میچ کھیلے گئے۔ اس موقع پر بین الاقوامی کرکٹر عابد نبی اور سمیع اللہ بیگ، ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد ملک، فٹ بال کوچ مجید ڈار اور فٹ بال فیڈریشن آف انڈیا کی چیف ٹیکنیکل آفیسر سبرمنیم موجود تھے۔ یاد رہے کہ انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس محکموں کے دفتر میں 16 نومبر سے آڈٹ دیوس منایا جا رہا ہے۔ J&K سروس سلیکشن بورڈ نے سب انسپکٹر ہوم ڈپارٹمنٹ کے عہدوں کے لیے فزیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اور فزیکل انڈورنس ٹیسٹ کا انعقاد عارضی طور پر 2 دسمبر 2023 سے جموں اور سری نگر کے مراکز پر شیڈول کیا ہے۔ اس سلسلے میں SSB کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے مطابق تمام امیدوار جنہوں نے سب انسپکٹر ہوم ڈپارٹمنٹ کے عہدے کے لیے امتحانی مراکز طور پر کشمیر کا انتخاب کیا ہے اور PST اور PET میں حاضر ہونے کی خواہش مند ہیں، جموں سینٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ اس نوٹس کے جاری ہونے سے 3 دنوں کے اندر یعنی 25 نومبر تک J&K سروس سلیکشن بورڈ آفس زمزم کمپلیکس رام باغ سری نگر میں آف لائن موڈ کے ذریعے بورڈ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران میدانی علاقوں میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔